आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी निगम के चुनाव में इस कदर हार के डर से घबरा गई है कि एमसीडी में बदलाव ला रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। दिल्ली में अधिकारों के मतभेद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर तनातनी देखने को मिली, लेकिन अब ताजा मामला एमसीडी में अधिकारों को लेकर के भी सामने आ रहा है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तो लगातार तनातनी देखने को मिलती है अधिकारों को लेकर, लेकिन एमसीडी में भी अब यही बात आ रही कि एलजी के कहे अनुसार चीजें चलेंगी। क्या है पूरी बात? देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं। अब उनके पास चुनाव जीतने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने चोर दरवाजे से एक बदलाव एमसीडी के अंदर ये कर रहे हैं कि पहले क्या था, सदन अगर कोई भी एक्ट पास कर देता था तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में जाने लगता था। पहली बार ऐसा होगा अगर ये एक्ट पास हो गया, जो कि इलीगल है, पास तो नहीं होगा, हम कोर्ट में भी जाएंगे, कि अगर ये पास हुआ तो दिल्ली में सदन की सारी पावर एलजी के पास चलेगी। मतलब काउंसलर जीतेंगे, वो कुछ भी बनाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलजी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगा। ये तो बड़ा ही गलत है। इससे एक चीज़ ये पता चलता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। तो हमारी दिल्ली की जनता से अपील है कि बीजेपी को वोट दे के अपना वोट ख़राब ना करें। जो पहले से मान चुकी है चुनाव हार रहे हैं, उनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी एमसीडी को ठीक करेगी। आम आदमी पार्टी एमसीडी के जो भी काम है वो सारे काम कराएगी, चाहे वो साफ़ सफाई से लेके सारे जो भ्रष्टाचार है उसको ठीक करेगी। तो वही बात होगी जैसे विधानसभा में कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक एलजी की सहमति नहीं होगी वो नियम कानून नहीं बनेंगे। यही सेम चीज़ अब एमसीडी में हो रही। फिर जीते हुए प्रत्याशी जो हैं वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए और वहाँ की जनता अपने प्रत्याशी के पास किसी काम को करवाने के लिए कैसे पहुँचेगी? वो एक मोहल्ले में जब गिल्ली डंडा होता था या बैट बॉल होती है अभी भी, तो जैसे मान लीजिए जब पहला व्यक्ति आउट हो जाए और उसका बल्ला है तो लेके बल्ला ही भाग जाता है। तो बीजेपी की ये हाल है। उनको लग रहा है चुनाव ना हो तो जितने चलो एक्ट ही बदल देते हैं, बट उससे कुछ होगा नहीं। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन होती है और जनता डिसाइड करेगी, और जनता बहुत अपार जन समर्थन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को देगी। और यही अपील है कि बीजेपी को वोट देकर वोट खराब न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार के आधे अधिकार एलजी के पास है, लेकिन अब वही चीज़ निगम में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इसका कड़ा विरोध कर रही है और सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा भी जता रही है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा क्या एमसीडी में इस बदलाव को दिल्ली की जनता मानती है या बिना बदलाव के साथ निगम चलती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने कहा है कि 30 तारीख से पूरे देश में छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और दिल्ली सरकार अगर यहां पर तैयारियों की बात कर रही है तो अच्छी बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा ही पूर्वांचल के लिए काम करती है। छठ मैया की कृपा हर किसी पर बनी रहे और छठ मैया के इस महापर्व को पूरा देश धूमधाम से मनाता है, जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियों की बात कही है। लेकिन हम बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं यहाँ पे कौशल जी हैं हमारे साथ। कितना महत्व रखता है ये छठ पर्व और किस तरीके से इसको करते हैं? पूर्वांचली के लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है और इतनी बड़ी आस्था का माई बहनी सब अपना 3-3 दिन तक उपवास करके इस पर्व को करती हैं। और अगर इसका वर्णन किया जाए तो मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी आस्था, इतनी बड़ी भावना का कोई पर्व पूर्वांचल में नहीं होता। बीजेपी किस तरीके से इसको दिल्ली में मनाएगी, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली में एकत्रित होते हैं। आप अध्यक्ष के रूप में इसको किस तरीके से देखेंगे? अगर पूर्वांचलीय भाइयों का अगर कोई एकमात्र शुभचिंतक है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने आज मोर्चे का रूप भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया और पूर्वांचल के सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। तो और जिस वक्त कोरोना काल था, अभी दूसरी लहर थी, उसमें जब पहली लहर के अंदर भी जब पूर्वांचली यहाँ से पैदल अपने घर जा रहे थे तो दायित्व बनता था दिल्ली सरकार का। उस टाइम दिल्ली सरकार के बयान थे कि 500 रुपये का टिकट कटा के 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं पूर्वांचल के लोग।
इनका यही डायलॉग हमेशा रहा। उस समय भी इन्होंने सबकी व्यवस्था देखनी थी, बोले पूर्वांचलीय जा रहे हैं तो जाने, तो हमारी कोई चिंता नहीं है। दूसरी लहर में यहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हो रही थी, तो ये पंजाब में जाकर वहाँ पर जाकर इस बार कैसे देख रहे हैं इस पर्व को? इस पर्व को हम इस बार ऐसा बड़े हर्ष और उल्लास के और खुशी के साथ, क्योंकि छठ मैया का ये पर्व, हमने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई हम जीत गए हैं। और जैसे पहले माँ छठ का व्रत मनाया जाता था, वैसे दिल्ली में किसी भी जगह जाके मनाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पूर्वांचल से के अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के कौशल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि छठ का महापर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, आस्था और विश्वास का है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार भी सारी तैयारियों की बात कर रही है तो अगर वो चीज़ें हो जाएं तो मानी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और वहीं डीडीसी के चेयरमैन जैस्मीन शाह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। उसकी आपकी खपत होती है तेल की, और यहाँ पे केवल 7 पैसा। तो लोगों को जो दिक्कत हो रही है, आज आप देख रहे हैं कि हर साल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और हर साल ये होता जाएगा। यहाँ पे 7 पैसा पर किलोमीटर अगले 7 सालों के लिए फिक्स है। यहाँ पे आपका बढ़ेगा ही नहीं। महंगाई बढ़ेगी लेकिन ये पैसा इतना ही बरकरार रहेगा। आप अगर दिल्ली के निवासी हैं, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब तक है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि कम से कम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्ज लगे लोगों पर। जब वाहन खरीदे तभी भी सब्सिडी का प्रावधान हो, और चार्जिंग में भी उनको एक चीज और है, क्या ये सिर्फ 2 व्हीलर का अमाउंट है चार्जिंग का, या 3 व्हीलर 4 व्हीलर? 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सारों का 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का 7-8 पैसे है। 4 व्हीलर में क्योंकि ज़्यादा बड़ी बैटरी होती है, वहाँ पे 33 पैसे हैं। लेकिन वो भी पैसा ही है, रुपए पे नहीं पहुँचा, रुपए पे नहीं है। और अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर पेट्रोल की अगर आपकी 4 व्हीलर गाड़ी हो तो वहाँ पे आपको 7 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ता है। तो वो कंपैरिजन आप देखेंगे 20 गुना सस्ता है ये। और यहाँ पे कुछ एक अलग सी चीज़ भी है, क्या ये कोई चार्जिंग स्टेशन, फोन, कुछ ऐसी चीज़ें है क्या ये? हाँ, नहीं, ये चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि इस जहाँ पे हम इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन में खड़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की फिक्स चार्जिंग भी होती है और बैटरी स्वैपिंग भी होती है। तो ये जैसे मोबाइल फ़ोन का तार होता है, बस वो वैसा ही तार है, आपके 2 व्हीलर के साथ आता है। आपको बस यहाँ पे लगाना है और QR कोड के माध्यम से आपको अपनी चार्जिंग ऑन करनी है और मोबाइल वॉलेट से पैसे पे करने हैं। बहुत ही सिंपल सेट। प्रदूषण तो खत्म होगा, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा, जनता को सहूलियत भी मिलेगी, बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। मैं ये कह दूं कि ऐसी सहूलियत आप दिल्ली से बाहर भी नहीं, देश में कहीं पे भी ऐसे शानदार वर्ल्ड क्लास चार्जिंग स्टेशन जिस पे केवल 7 पैसे पर चार्जिंग हो, वो कहीं पे भी आज तक देश में देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की डीडीसी के चेयरपर्सन जैस्मीन शाह से। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा तो दिया ही जा रहा है, लेकिन सावधानी, सहूलियत कितनी लोगों को होगी इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और पैसे पर पैसे के हिसाब से यहाँ पे यूनिट चार्ज होगी, जिससे लोगों की जेब भी खाली नहीं होगी और प्रदूषण भी दिल्ली का मुक्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।